कैसे? हम सभी आत्माओं से ये बात पूछना चाहते हैं जो बहुत समझदार बन के बैठी हैं, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, छोटे हों, कुमार हों, कुमारी हों, अधर कुमार हों, अधर कुमारी हों, माता हो, सभी से। जब आप सभी अपने अपने घर गृहस्थी से इस संस्था ज्वाइन किए, इस संस्था में एंट्री किए बेसिक क्लास में, तो क्यों निकले थे? किस लिए निकले थे? क्या कमी थी आपके घर? तो अभी 2 दिन पहले जो क्लास चला है, सर्वे में 4 तरह की आत्माएं, 4 वैरायटी कहिए, 4 ग्रुप कहिए। जब आपको रिजल्ट निकालना है तो ग्रुप बना दीजिए, या तो वैरायटी बना दीजिए, क्वालिटी बना दीजिए। एक आत्माएं जो गईं वो अभाव से गईं, अपनी मनोकामना पूरा करने। अभाव था उनके अंदर, कमी थी। जैसे मंदिर में नहीं जाते हैं लोग, ऐसे ही इन संगठन में चली गईं। ठीक है? अच्छा, एक वैरायटी की ऐसी रही, अभाव से गईं। और दूसरी वैरायटी कौन सी थी? प्रभावित होके गईं, एंट्री कर ली इस संस्था में, ब्रह्मा कुमारी में। गई हैं, गई नहीं बल्कि गई हैं एक वैरायटी की आत्मा। कैसी हैं? प्रभावित हो गई इनके वस्त्र से, शांति से, रहन सहन से, जो ऊपर ऊपर का। बच्चे बुद्धि वाले थे ना सभी। तो एक अभाव अपनी इच्छा को लेके गई, मनोकामना को पूरा करने गई। एक का क्या था, एक वैरायटी ये हो गई, दूसरी ये हो गई प्रभावित हो गई। उनके घर की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जो प्रभावित वाली आत्माएं कमज़ोर, जो अपने घरों से असंतुष्ट थीं। चाहे वो अपने पति से असंतुष्ट रही हों, माता पिता से रही हों, भाई बहन से, कैसे भी करके उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं से था एक दूसरे प्रकार वाली आत्माएं, प्रभावित वाली जो आत्माएं हैं। एक तो अपने कमी को भरने के लिए गई, अभाव था। एक प्रभाव वाली आत्माओं में ये सारी कमियां थीं। चाहे किसी न किसी, कोई भाई गया हो, यहाँ पर सिर्फ मेल की फीमेल की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है। कुमार कुमारी, माता, अधर कुमार, अधर कुमारी जो प्रभावित होकर गई, तो कहीं ना कहीं उनके घर में कमियां थीं, असंतुष्ट थीं। इसीलिए कितने लोग ऐसा ही कंप्लेन करते हैं कि इस संस्था में जो गए हैं वो सब अपने घर गृहस्थ से लड़ाई झगड़ा, दुखी हो के गए हैं। अपने घर में किसी से पटा नहीं तो संस्था में चले गए। बिल्कुल सही है। अपने घरों से, लौकिक संबंधों से असंतुष्ट थी वो आत्माएं। चाहे कोई भाई रहा हो, माता से या तो असंतुष्ट, या तो बहन से, या तो पत्नी से, या बेटी बेटे, किसी से भी, मना कुल मिलाकर के उनके लौकिक घर गृहस्थी से कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट थीं। वो शांति के लिए प्रभावित होकर के दिक्कत हो रही थी, वो एंट्री कर ली। 2 प्रकार की हो गई आत्माएं, अभाव, प्रभाव। एक है लगाव। लगाव, वो लगाव और झुकाव, वो दोनों 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 वे कही है। कुछ उसमें सब आ जाएगा। जैसे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ तो करना होता है ना उनको। कहीं न कहीं, चाहे किसी भी संस्था से जुड़े, मंदिर से जुड़े, मस्जिद से जुड़े, किसी संत से जुड़े, साधु सन्यासी से कहीं भी जुड़े, तो वो अच्छा दिखाई दिया उनको ये संस्था ब्रह्मा कुमारी। अच्छा खेलने घूमने को मिलता है, जाने को मिलता है, हर साल पिकनिक मनाने को मिलता है, ब्रह्मा भोजन मिलता है, भोग मिलता है, अच्छे से संबंध संपर्क हो जाता है। नहा धो के अपना सफ़ेद कपड़ा पहन लिए, बैज लगा लिए, बस हम भी बन गए। दिखाने के लिए मान मर्तबा सब कुछ मिलता रहेगा। सबसे अच्छा यही है, धारणा आकर्षित दिखाई देता है, चली गई। और घर में ये जो 3 तरह की आत्माएं हैं, वो अच्छा खासा अपने घर परिवार में व्यवस्था बना के आना जाना की हैं, ये जान लीजिए सभी लोग। कुछ न कुछ इनको अच्छा खासा फ़ायदा मिलता गया है।
आने जाने से। हर समय सब परिवार का जाके भोजन करना, कुछ अपना लेन देन कर लेना, कुछ अपना जो जिसके पास कला है थोड़ा सहयोग कर देना, तो आना जाना माना कुल मिला करके ऐसे चलता रहा। 3 तरह के माना 95% जो सर्वे हुआ है, यही 3 ग्रुप 3 कैटेगरी की आत्माएं 95% निकली हैं इन संगठनों में। समझ में आ रहा है ना? अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा आज का क्लास चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स। 3 वैरायटी की हो गई आत्माएं। सर्वे में 95% ये 3 क्वालिटी की आत्माएं ज़्यादा हैं, इनका परसेंटेज ज़्यादा है जो सर्वे हुआ है। ठीक, अच्छा अब आ जाइए चौथी जो आत्माएं इसमें एंट्री हुई, उनका स्वभाव, अभाव, प्रभाव, लगाव। चौथे का स्वभाव, स्वयं का उनका भाव, नेचुरल नेचर। उनके अंदर जन्मते ही कुछ ऐसे संस्कार हैं जो सब लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें जो दर्पण दिया जा रहा है कि इस सृष्टि पर आखिर सत्य क्या है। अपने आप से वो बात कर रही हैं, पूजा पाठ या अन्य संगठनों में संस्थाओं में जा रही हैं, तो उनके अंदर कुछ खोज है, लक्ष्य लेकर के चल रही हैं। वो उनका लक्ष्य था कि आखिर इस सृष्टि मंच का, इस दुनिया का वास्तविकता क्या है भगवान क्या है। क्योंकि हम लोगों के अंदर एक लक्ष्य लेकर के इस संस्था में एंट्री किए थे। घर की स्थितियां परिस्थितियां तो जो था ही, ऐसा नहीं कि नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोगों के घर में वो चीज़ नहीं था। हम लोगों के घर में भी ये चीज़ था, लेकिन इस तरह का नहीं था जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं ना, अपने घर को पहले स्वर्ग बनाना था। बाबा ने तो ऐसे बोला था, पहले अपने घर को स्वर्ग बनाओ, पहले अपने बच्चों को देखो, पहले अपने पर। ये शिक्षा देने वाली 3 कैटेगरी की जो आत्माएं बताई, वो आत्माएं ऐसे ही बोलती हैं, क्योंकि उनका कुछ लक्ष्य नहीं था। इसी तरह के जो जुड़ी हुई आत्माएं हैं वो भोंकती हैं किसको? जो स्वभाव, जो लक्ष्य उनका था, स्वयं का भाव था, नेचुरल, जो लक्ष्य लेकर के चली थी, उनको कुछ रिजल्ट चाहिए था। वो जब एंट्री की इस संस्था में, इस संगठन में, तो ध्यान ये देना है कि जो टीचर थे वो इसी तरह के थे, इसी से मिले जुले थे। वास्तव में जो टीचर थे, इन 3 आत्माओं के, जो 3 कैटेगरी के, 3 वैरायटी के, 3 क्वालिटी की आत्माओं की अभी बात चली, उनके लिए टीचर थे। ऐसी आत्माओं के लिए नहीं थे जो दृढ़ संकल्पों के साथ, बेसिकली जो बेसिक इन लोगों के द्वारा जो दिया जाता है, उसी में वो दृढ़ संकल्पों के साथ एंट्री कर गई और उनका लक्ष्य लेकर के एंट्री की थी, एग्रीमेंट के साथ। उस किससे? उस शक्ति के साथ जो इनके द्वारा जो कोर्स जो दिया जाता है और जो स्टडी की हो आत्माएं, मुरली अव्यक्त वाणी को, जिसको मुरली बोले कि भगवान आकर के दादा लेखराज के द्वारा साक्षात्कार करा के ये वाणी चलाया है, उस पर बाकायदे स्टडी की, वाणियों को अध्ययन की, उनकी जीवनी को पढ़ें। इस संस्था के पूरा शुरुआत से लेकर के वर्तमान भविष्य तक का पूरा 3 कालों को देखते देखते, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि एक खोज वो रिसर्च कर रहे थे सत्य का, कि सत्य आखिर क्या है। अच्छा, तो इस सृष्टि मंच पर भगवान एक है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप आया हुआ है, इनके द्वारा ऐसे ऐसे करके चला गया। ये लोग भी सच्चे हैं, देखो अपने जीवन को दे दी इससे विश्व के कल्याण अर्थ। तो चलो अच्छा, तो वो आत्माएं जो स्वभाव से निकली थी, उनका स्वभाव था खोज करना या सत्य का, भगवान के कार्य है तो संपन्न करने का। तो ईमानदारी से वो अपना समय, जितना समय था उनका, देखो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो जितना गहराई से सूक्ष्म बातों को, उन वाणियों को कैच कर रही थी, वो उसी अनुसार अपने मन वचन कर्म में धारणा करके चल रही थी वो आत्माएं। कि अच्छा भगवान का कार्य है, तो बाबा क्या बोले हैं
मुरली में जितना गहराई से मुरली का उदाहरण होते रहे, जबकि वो मुरली नहीं था लेकिन उनको मुरली मान बैठी थी वो आत्माएं। जो साकार वाणी कह के सभी लोग प्रूफ प्रमाण दे रहे हैं, मुरली अव्यक्त वाणियों को वो मुरली मान बैठी थी, जबकि वो मुरली नहीं था। मुरली अव्यक्त वाणी वो संदेश वाहकों का संदेश था, देवदूतों का संदेश था। बाप दादा मात पिता बाप दादा का संदेश था, बाप दादा का संदेश था। मात पिता का तो अभी छोड़ दीजिए, उस समय का किसका संदेश था? बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे या देख रहे हैं, जो भी कहिए, लेकिन तीसरे स्थान का संदेश, दूसरे स्थान का संदेश वहाँ पर शक्ति जाकर के पूछ रही है, तैयार हुए हो, पर्दा उठाएं, ये चीज़ किए हो? तो ये कौन है? तीसरी शक्ति टीचर बन करके उन लोगों को होमवर्क दे रही है, संदेश पहुंचा रही है, और उसमें तीनों कालों को इमर्ज करके 3 तरह के बच्चों को ऐसे समझिए। और उससे ऊपर की भी बात कर रही है, 3 लोक की भी बात कर रही है। 3 स्थान, 3 दुनिया, 3 संगठन, ठीक है, सबकी बात कर रही हो शक्ति। देखिए तीसरी शक्ति, उसको ये लोग जो निमित्त जिम्मेवार थे उसको वो मुरली बोलने लगे, बाप दादा की अव्यक्त मुरली, बाप दादा की अव्यक्त मुरली, साकार मुरली। तो जो आत्माएं थीं ये 3 वैरायटी वाली, अपने घर गृहस्थ में अच्छी खासी बनी रहें, इन लोगों से भी जुड़ी रहें, लेकिन वो जिम्मेवार नहीं थी। वो तीनों 3 वैरायटी की, जो 3 क्वालिटी की इस संस्था में एंट्री की। खास अभी वीके की बात चल रही है। उसके बाद का जो 9 संगठन 10 संगठन हैं, छोटे छोटे में, अभी उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। वो तो निकल करके अपना अलग अलग जो भी किए, लेकिन अभी बड़े रूप को हम देख रहे हैं, बड़े रूप को इमर्ज कर रहे हैं, उसमें वो लोग भी आ जाएंगे, उससे अलग थोड़ी कोई है, ठीक। तो ये 3 वैरायटी वाली जो आत्माएं थीं, उनका कोई लक्ष्य नहीं था, कोई संकल्प नहीं था, कोई इस तरह का उनका कारोबार नहीं था, सहयोग नहीं था, ना उनका कोई कुछ भी नहीं था, समझिए एक तरह से। तो बाबा उनसे बात नहीं करते थे। वो शक्ति जो है उन आत्माओं को हुजूम तो ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों से बात नहीं करते थे। बात किससे करते थे? सबसे पहले किससे करते थे? वाणी चल रही थी सिर्फ 2 की, माता पिता, और जो वारिश है 3 पर चल रही थी, उसके बाद 8 पर। समझ में आया कि नहीं आया? 8 जो प्रवृत्ति है 8 की, वो 3 से अलग जो 8 हैं उनकी प्रवृत्ति है, तो 8 आ गए 16। तो वो तो 8 की जिम्मेवारी है उस नीचे वाले को लेने के लिए। जो प्लस वाले थे 8, जो प्लस हैं 8 अष्टदिग्पाल जिसको बोलते हैं, 8 दिशाओं को कंट्रोल करने वाले, उनसे बात कर रही थी। समझ में आया? न कि पूरी दुनिया से, न कि इतने जो एंट्री किए थे इन वैरायटी के, जो 2-3 वैरायटी के, इनसे वार्तालाप नहीं थी उनकी। जिसके लिए इशारा था महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। तो प्यादों से बात नहीं की सकती, भले प्यादे रहे, उसमें भी अपना, उनके लिए भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं, उसी में आ जाता है, अलग से उनका नहीं होता है। ठीक, घोड़े सवार और प्यादे। तो उन लोगों से नहीं बात की सकती, ये तो क्लियर हो गया, पूरा अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है। बात की जो उन्हीं पर चली है वाणी, और उन्हीं के लिए चली है, ठीक है। मेन तो दो के, आप देखिए मेन क्या है, जो मंथन हुआ कछुआ का, जो दिखाया सागर मंथन, कहिए समुद्र मंथन कहिए, तो एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे। अब पीठ जो कछुए का है, वैष्णवी शक्ति, वो प्रवृत्ति है, 2 हैं उसमें। कछुए का मिसाल जो दिखाया तो 4 दिखाते हैं, वो प्रवृत्ति का है। आप मथते किस पे? देखिए पीछे कहते हैं विष्णु, विष्णु, विष्णु अकेला नहीं, वैष्णवी धरती पर है ना, ऊपर आसमान को तो नहीं मथा ना।
गीता पर मथा गया, गीता पर टिका हुआ ना मंथन। मथने वाले कौन थे? बैठी है पाताल में, जो समुद्र में क्यों दिखाया? कहीं और ताल पोखरिया में दिखा लेता, आसमान में दिखा लेता। तो कैसे कैसे क्या क्या निकला समुद्र मंथन में, आप सभी देख लीजिए। जो सटीक बात बैठती है, जिसके लिए जो आत्माएं वो सीन दे सकती हैं, प्रैक्टिकल सीन देंगे वो। जो निकाले वो सीन नहीं दे पाए, वो तो सिर्फ कथा सुना करके कमाने खाने में लग गए। लेकिन जब इसका सीन देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल स्वरूप, जैसे कबूतर, अगर क से कबूतर करें तो कबूतर का चित्र अपने बुद्धि में, माइंड में सेट करो कि किस स्वरूप को इमर्ज कर रहे हो। कोई भी आत्मा कथा सुनाती है तो कोई स्वरूप होता है उसके सामने, किसी को इमर्ज करती है, वो सीन इमर्ज करती है, दृश्य इमर्ज करती है। नाम रूप देश काल कोई मान मर्तबे को स्वरूप को इमर्ज करेगा। लेकिन आप सभी को यहाँ पर सीन देना पड़ेगा, जितने भी टीचर बन के बैठे हैं। तो जो टीचर थे, जो पढ़ाने वाले थे 3 कैटेगरी की आत्माओं को, उनका खाल उधड़ा रहा था, टोंट था विशेष, क्योंकि वो सिर्फ अदृश्य शक्ति की बात करते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया किसी को, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। अरे वो ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान को लेकर के प्रेम ना हो, प्रेम उत्पन्न ना हो, दिल दिमाग तक जो रह जाए, यहाँ तो दिल की बात थी, दिल का सौदा था, दिल आराम का। बुद्धिमान बाप के, जो बुद्धिमान बच्चे बापों के बच्चे हैं ना, माँ का बच्चा तो नहीं बोला। बच्चा बाप का होता है तो बच्चा कोई बाप पैदा करता है? देखो ये भी देखो कितना मिक्स किया गया है। यहाँ पर भी देखिए अव्यक्त वाणी जो चली, जहाँ टोंट वाली बात, किस भाव से शक्ति क्या बोलना चाह रही है, क्या बोल रही है, वहाँ पर स्वरूप कौन सा है, कैसा प्रकरण चल रहा है। कभी खेत की बात खलिहान में, खलिहान की बात खेत में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलती थी वाणी। उस भाव को, उस लहर को, उस तरंगे को सब नहीं कैच कर पा रहे थे, न पाए, कैच कर भी नहीं पाए। बुद्धिमान बाप के जो बुद्धिमान बच्चे हैं, तो बाप का बच्चा होता है। जन्म कौन देता है? सनातन धर्म के विरुद्ध जो प्रकृति का सिस्टम है, नियम है, उससे अलग होकर के जो भी ज्ञान दिया जाता है या दिया जा रहा है, दिया गया, उस सब पतन का कारण इसीलिए बना, क्योंकि जो चित्र बना है, चित्रण जो किया गया है, आज जो लिखा गया है शास्त्र वेद में कहिए, या इनके जितने भी मुरली है, मुरला है, या जो भी दीदी दादियों का अनुभव, या भाई लोगों का, वरिष्ठ जो अपने को कहलाने वाले थे, जिन लोगों ने भी लिखा, वो क्रॉस है, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। चित्रण लिखत और मुरली जो बोल रहे हैं, तो चित्रण लिखत और उरली से टैली करना है, न कि उनके मुरली से टैली करना है। जो प्रूफ कर रहे हैं ना, देखो प्रूफ प्रमाण, बाप का पाठ यहाँ चल रहा, क्या प्रूफ दे रहे हो? वो तुम प्रूफ देने का अधिकार, पहले लिखा किस पर गया है? जिस पर लिखा गया है धरती माँ है, तो माँ प्रूफ लेगी और देगी भी, न कि कोई पुरुष उसको लेके आ जाए सामने। प्रूफ प्रमाण कौन देगा? कौन लेगा? अधिकार किसका है? जिस पर लिखा गया उसको पता है। जो लिखा है वो नहीं जान पाया है, लिखने वाला भी नहीं जान पाया है, क्योंकि वो कभी नहीं था, कभी का कल्पना। वो लिखा कैसे गया है? ये तो देखो उनके संगठन का क्या हालत हुई है, और वहीं से ये सारा चीज़ निकाला गया। बाबा कहते तुम टीचर हो, और टीचर क्या करेंगे? सुधार करना है उसको, कहाँ क्या लिखा गया है, किस भाव से क्या बोला गया है। तो वो सभी बच्चों का काम नहीं है। वो जो रिजल्ट निकालने वाली जो आत्माएं हैं जिम्मेवार, जिसको बोला त्रिमूर्ति का स्टैम्प,
तो जब समस्या बन गया है ये मुरली अव्यक्त वाणी, ये संगठन, ये तो हम लोगों को जब समाधान करना है तो तुम्हारे अनुसार हम उसको थोड़ी लेके जाएंगे जब तुम किसी योग्य ही नहीं हो। तुम्हारे जब 3 कालों का जो बायोग्राफी हम ले रहे हैं, तुम्हारे संगठन क्लास का, तुम्हारे वर्तमान समय का सारा हिस्ट्री निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे कारोबार का, वर्तमान आदि का भी, बीच का भी और अंत का भी, तो कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर रिजल्ट कैसे? न तुम निकाल रहे हो न निकालने देना चाह रहे हो। निकालना तो है, क्योंकि जो आत्माएं 3 कैटेगरी की आत्माओं के अलावा जो प्रवेश हुई, जो एंट्री की, वो जिम्मेवार आत्माएं थीं, वही अधिकारी थी, वो वारिश क्वालिटी की आत्मा थी। और ये सिस्टम ऐसे ही चलना था, जिसको आप सभी बोलते हो ड्रामा। इस सीन ऐसे ही होता है, स्थापना, पालना और विनाश, कि हर धर्म की आत्माओं की छटनी होती है, उनका प्रैक्टिकल शूटिंग कहिए, जो आप लोग इसको बना करके जितना चाहो पढ़ाओ, पढ़ो, हमसे इससे मतलब नहीं है जितने जो क्या पढ़ाया क्या सुनाया सभी लोगों ने, लेकिन जो भी किया अच्छा किया, अच्छा हुआ। लेकिन अभी अच्छा नहीं हो रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। किसके लिए? सबके लिए है। जो टाइटल आप देखिए, तो जो कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो, तो वो 2 आत्माएं जो माता पिता, जो त्रिमूर्ति ग्रुप है, जो त्रिमूर्ति है, माता पिता और बच्चा, वो त्रिमूर्ति क्यों? अभी त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, तुम बच्चे त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट क्यों नहीं निकालें? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म, न जाने कितनी बार विरोधी बातें। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा, एक बार फिर क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों वर्थ नाटे पेनी है, कुछ हो गया ना? तीनों का जन्म इकट्ठा है, ये तीनों वर्थ नाटे पेनी है। सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म बहुत सारी बातें क्रॉस हैं, एक ही नहीं है। तीनों का जन्म इकट्ठा है, फिर तीनों बर्थ नाट पेनी है। बोला कि आप सच किसको मानोगे? आप सच किसको मान? तो जहाँ विरोधी बातें हैं उसको साइड करो, जरूर कुछ और बात है। तीसरा है जो किसी को पता नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से क्लैरिफिकेशन दे करके कितना कारोबार शुरू किया। विकलांग पार्टी के बाबा और उनके फॉलोअर, हुआ कोई बात नहीं है। जो भी हुआ, किसी भी आत्मा के द्वारा सेवा हुई, अच्छी बात है, खराब नहीं है। आज के डेट में भी जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, उसको खराब क्यों कह रहे हो आप लोग? वर्तमान समय जो सीन आ रहा है सभी के सामने, उससे अलग नहीं है, उसी को लेकर के है, उसी के लिए है, उसी अनुसार है, और यही होना चाहिए जो हो रहा है। आप उंगली नहीं उठा सकता कोई, किसी के उंगली में दम नहीं है, सीधी उंगली नहीं है किसी की।